चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान और डीलर्स के खिलाफ इक़दामात के बावजूद चीनी सस्ती ना हो सकी। शुगर मिल से तय 173 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल कीमत पर भी अमल ना हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 190 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार है। कराची, पेशावर, बहावलपुर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। इसराइली सिक्योरिटी काबीना के गज़ा पर फौजी कब्जे के मुतनाज़ मंसूबे के बाद इसराइल के गज़ा पर ताज़ा हमले। इसराइली मंसूबे में गज़ा पर इसराइली फ़ौज का कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, गज़ा को असलहे से पाक करना, यरगमालियों की जिंदा या मुर्दा हवालगी, हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बगैर सिविल इंतज़ामिया के क़याम की तजवीज़ शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गज़ा पर हुक्मरानी नहीं बल्कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गज़ा पर कंट्रोल चाहते हैं। हमास ने इसराइल का गज़ा शहर पर कंट्रोल का फैसला जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मुज़ाहिमत से देने का ऐलान। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गज़ा पर कब्जे का मनसूबा फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क ने इसराइली मनसूबा आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुनाफी करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टामर का इसराइल से फैसले पर फौरी नज़रसानी का मुतालबा। कहा, मुजव्वज़ा इक़दाम से गज़ा में खूरेज़ी बढ़ेगी और ये तनाज़े के ख़ात्मे और यरगमालियों की रिहाई में मददगार नहीं होगा। तुर्की की गज़ा का कंट्रोल संभालने के इसराइली फैसले की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली मनसूबे का नफाज रोकने की जिम्मेदारी निभाए। इसराइल जंगी मनसूबे तर्क करके जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ करे। ऑस्ट्रेलिया की इसराइल को गज़ा पर फौजी कब्जे से बाज रहने की ताकीद। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ऐसा रास्ता इख्तियार ना करे जो इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना दे। दो रियासती हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। तो अपना फ़ोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। जरताज गुल बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा भी डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली कवायद के मुताबिक मेंबरान के नाअहल होने के बारे में ऐवान को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर को बंद करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन को किसी भी मजीद कार्रवाई से रोका है। उमर अयूब का कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान का कहना है कि इजलास से पहले शेर अफजल मरवत का भी मौक़िफ़ सुनना चाहिए। असद कैसर और शहरियार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत की वापसी पर मौक़िफ़ पेश किया। निसार जट की भी तायीद। शेर अफजल मरवत कहते हैं, पार्टी के अंदर से ही बयानात आते हैं तो वो मजबूरन जवाब देते हैं। पार्लिमानी पार्टी ने शेर अफजल मरवत को खामोश रहने की दरख्वास्त कर दी। शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक़ पार्लिमानी पार्टी अपना मौक़िफ़ बानी PTI के सामने रखेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि जब से फितना जेल में गया है मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। पंजाब में पब्लिक पॉइंट्स को जश्न आज़ादी की मुनासबत से सजाया गया है। मार्का हक में कामयाबी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के राफाल तैयारे गिराए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फ़ौज को तारीखी कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से नुकसानात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी खुद मुख्तारी दिफा और वतन अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त भारत के अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए दस्तियाब है। चहलम इमाम हुसैन पर सिंध भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बनू के इलाके हुवैद में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस ता हुक्म सानी कर्फ्यू नाफिज। DPO सलीम अब्बास का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन हो रहा है। शहरी किसी भी मुश्तबा फर्द को अपने करीब ना आने दें। दहशतगर्दों को पनाह देने या मदद करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जहां भी फोर्सेस पर फायरिंग होगी वो इमारत गिरा दी जाएगी। बनू के थाना बकाखेल की हुदूद तख्ती खेल बकाखेल में फ्रंटियर कोर्ट चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद फ्रंटियर कोर और पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम अपने अजीम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाकर सब्ज़ हिलाली परचम को सुरखरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मेजर तुफैल शहीद को खराज अक़ीदत। कहा, मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का मेजर तुफैल लक्ष्मी को खराज अक़ीदत। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से माली साल 2024-25 के गोशवारे तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के सरबराह 29 अगस्त से कबल गोशवारे जमा कराएं। सालाना आमदनी, अखराजात, फंडिंग ज़राए, असासे और वाजबात की तफसीलात दी जाएं। नीलम जहलम मंसूबे में खराबी से 35 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। नेस्पाक हुक्काम की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया, बिजली पैदा ना होने से भी 100 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। नीलम जहलम मंसूबे का हेड रेस टनल बैठ गया है। जहां से टनल बैठी है वो 5.5 किलोमीटर नीचे है। देखा जा रहा है कंसल्टेंट का कसूर है या ज़मीन ऐसी है। मामले की इंक्वायरी के लिए 3 कमेटीज बन चुकी हैं। कराची फ्लैग हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, यौम आज़ादी फ़ख्र, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का पैगाम लाता है। मार्का हक के हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब में खुसूसी बच्चों की जानिब से कौमी नग़मों पर टैबलोस पेश करने को सराहा। कहा, खुसूसी बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाना एजाज़ है। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के पहले वनडे में आज ट्रिनिडाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। फ़ख्र ज़मान हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के सबब सीरीज़ से बाहर। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। दोनों टीम्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा।